मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जी हाँ फिज़िक्स का क्लास +1 का लेक्चर। दिस इज़ वीडियो लेक्चर ऑफ क्लास +1 एंड द यूनिट 1। और ये होगा हमारा जी हाँ यूनिट 1E। हमने पढ़ लिया था, अब तक क्या पढ़ लिया था हमने? 1D कंप्लीट कर चुके थे, डायमेंशन एनालिसिस। आपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी, मुझे लगता है आपको समझ आ गई होंगी, होप। तो आज शुरू करते हैं एरर्स वाला चैप्टर। जी हाँ 1E, दैट इज़ एरर्स ऑफ मेजरमेंट। एरर्स ऑफ मेजरमेंट 1E। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी कुछ टर्म्स समझ लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स भी इसके करेंगे। टर्म्स क्या हैं? एरर होता क्या, आपको पता है? जो मेजरमेंट है वो तो फाउंडेशन है किसकी? साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाउंडेशन मेजरमेंट है। ठीक है, हमें मेजरमेंट से पता लगता है कोई चीज़ कितनी बढ़िया टेक्निक से बनी है और कितनी बढ़िया वो मेज़र कर सकती है चीज़ों को, और हम अपनी लाइफ को ईजी बना सकते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इससे ईजी हो जाती है। तो मेजरिंग प्रोसेस है कि एक्चुअली ये प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन है। मैंने बताया था, हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, एक यूनिट को दूसरे यूनिट से कंपेयर करते हैं ताकि हमें पता लग सके कि मेजरिंग प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो वो मेजरिंग प्रोसेस एक तरह का कंपैरिजन है। हम कंपैरिजन करते हैं किसी एक दूसरी चीज़ से। क्लियर है? तो किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए फिज़िकल क्वांटिटी को यूनिट चाहिए, मैंने बताया था आपको। और नो मेजरमेंट इज़ परफेक्ट एज एरर्स इन्वॉल्व इन इट। हम ह्यूमंस हैं और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमारी तरफ से बनाए गए हैं, तो कुछ ना कुछ इसमें एरर्स आ जाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हर कोई मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो। परफेक्ट मेज़रमेंट कभी नहीं होती। जो कि जैसे कि 100% कहते हैं, ये मेज़रमेंट कभी नहीं होती। कुछ ना कुछ इसमें क्या आ जाते हैं? एरर्स आ जाते हैं। वो एरर्स पढ़ने हमने, उसको कैसे निकालते हैं। क्लियर है? तो एरर है क्या? बेसिकली दो वैल्यूज़ होती हैं। एक होती है मेजर्ड वैल्यू, जिसे हम इंस्ट्रूमेंट या किसी से भी मेज़र करते हैं। एक होती है ट्रू वैल्यू, ठीक है, जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू। सपोज, क्लियर है, मैंने ट्रू वैल्यू निकाली इस वर्नियर कैलिपर से, इससे इसकी ट्रू वैल्यू है, मैं मानता हूँ कि इसका जो लीस्ट काउंट है 5 mm है, मैं मानता हूँ। यहाँ 0.1 mm ले लेते हैं, इसका जो लीस्ट काउंट है लिख लेता हूँ मैं, 1 mm लिख लेता हूँ, ईजी समझ आ जाएगा आपको। ओके, दिस इज़ इट्स ट्रू वैल्यू। हम मान के चलते हैं ये जो बन के आया था, हम कहेंगे इसका 1 mm क्या है? ट्रू वैल्यू है। अब जब हमने इससे मेज़र किया, जब मेज़र करने लगे हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी वायर को मेज़र करने लगे, उसकी जो पहला लिख के आया था कि उसका डायमीटर कितना है? 1 mm। ऐसे मान के चलते हैं कोई वायर है हमारे पास, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ एग्जांपल द्वारा। कोई वायर है हमारे पास, इससे ईजी समझ आएगा। उसका डायमीटर कितना है? हम मान के चल रहे थे 1 mm है। 1 mm क्या है? उसका डायमीटर है। अगर 1 mm डाया है उसका, ये उसकी क्या है? ट्रू वैल्यू है। ये वहाँ पर लिखी हुई आई थी, पर जब हमने इसको वर्नियर कैलिपर से मेज़र किया, इससे, ये वर्नियर कैलिपर होता है, ये देख रहे हैं आप, फ़ोटो बनी हुई है, ये रही फ़ोटो, ये रही, हाँ ये रही। तो जब हमने इसे मेज़र किया, 1 mm थी इसकी ट्रू वैल्यू, बट जब मेज़र किया तो मेजरिंग वैल्यू क्या है इसकी? 0.98 mm। 0.98 mm। तो एरर कितना आ गया? एरर आ गया 0.2 mm। सो दिस इज़ एरर। तो क्या हो गया डेफिनेशन? द डिफरेंस, हमने इसको डिफरेंस किया ना, माइनस किया, द डिफरेंस बिटवीन दिस इज़ ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू। जो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू में जो डिफरेंस है, ठीक है ना, उसको कहते हैं हम एरर। दोबारा देख लो, डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू पहले थी, और एंड द मेजर वैल्यू, जो हमने मेजर की उसके बाद, ऑफ द क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी की, उसे कहते हैं एरर ऑफ द मेजरमेंट। क्लियर है सबको? एरर्स बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ब्रॉडली क्लासीफाइड है वो मेन 3 में है: सिस्टमेटिक एरर्स, रैंडम एरर्स एंड ग्रोस एरर्स। इसके बारे में पढ़ेंगे आज। सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं जो एक डायरेक्शन में चलते हैं, या तो पॉजिटिव हों या तो नेगेटिव हों, या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे। क्लियर है? मतलब कि इसका हम कॉज भी जान सकते हैं, अभी ये किस कारण हुए हैं, हमको ये भी पता लग सकता है कि किस कारण हुए हैं, हम जान सकते हैं। इनको और कम भी किया जा सकता है एरर्स को अच्छे से, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके। बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। तो इससे हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्लियर है? तो उस टाइप को एरर को कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो इस सिस्टमेटिक एरर को पढ़ते हैं, ये भी आगे बहुत सारे टाइप्स में है। तो सम सिस्टमेटिक एरर्स आर, तो वो पढ़ते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, तो पहला सिस्टमेटिक एरर है इंस्ट्रूमेंटल एरर। से इंस्ट्रूमेंटल एरर बहुत ईजी है समझना।
इंस्ट्रूमेंट का जो एरर होता है ना, जो इम्परफेक्ट डिज़ाइन या मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिज़ाइन आ जाए, जैसे जो वर्नियर कैलिपर मैंने दिखाया था उसके दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। क्लियर है? मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। उनकी जब ज़ीरो और ज़ीरो दोनों मैच नहीं करता, देखो ना, ज़ीरो मार्क जो मेन स्केल क्या है वो कोइंसाइड ना करे, कोइंसाइड मतलब मैच ना करे किसके साथ, मेन स्केल के साथ। तो हम क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा सा एरर आ गया, तो हम एरर को मेज़र कर सकते हैं, ऐसे नहीं भी वो साथ साथ उसको बदलाने के लिए भेज दें। तो हम उसको एरर के रूप में पढ़ते हैं और एरर को हम निकाल लेते हैं बाय यूजिंग अ मेज़रमेंट। ठीक है ना? तो कई बार क्या होता है, बार बार यूज़ करने से भी हो सकता है, हम 2 साल से यूज़ कर रहे हैं, सपोज़ कर लो किसी वर्नियर कैलिपर को। क्लियर है? किसी भी, ऐसे नहीं वर्नियर कैलिपर में होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, तो अगर वो बार बार यूज़ हो रहा है तो कभी ना कभी उसमें कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं, उसकी जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो जाती है, कोइंसाइड नहीं करती है। तो इस एरर को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट से आया है। ठीक है ना? तो इसको हम कैलिब्रेट करते हैं, एक्चुअली कैलिब्रेट मतलब कि उसको जाके मिलाते हैं जो असली वाला है, उससे चेक करते हैं कि ये बिल्कुल सही है कि नहीं। फिर अगर नहीं सही तो कई बार उसे डिक्लाइन कर देते हैं, और अगर सही है तो हम थोड़ा सा उसके चेंज करके उसे बिल्कुल सही कर सकते हैं मार्क से। क्लियर है? कि हम एरर्स भी निकाल सकते हैं, तो ये रिड्यूस कर सकते हैं। देखो मैंने बताया ना पहले, जो सिस्टमेटिक एरर है ये रिड्यूसेबल है, ये मिनिमाइज हो सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे सिस्टमेटिक एरर की और भी एग्जांपल है, इम्परफेक्शन इन टेक्निक। ठीक है, पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम सपोज कर लो, टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, हम ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करना है। हम जो थर्मामीटर है उसे हमने अपने आर्मपिट के नीचे रखा, अपने आर्मपिट के नीचे, ठीक है, बाजू के नीचे, तो वो एक्चुअल वैल्यू हमें दिखाने लग गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जब हम थर्मामीटर को अपने माउथ की बजाय आर्मपिट में रखते हैं तो थोड़ी सी वैल्यू वो टेम्परेचर की कम दिखाता है। क्यों कम दिखाता है? ड्यू टू एरर आ जाता है उसमें, क्योंकि हमें टेक्निक नहीं आ रही, इम्परफेक्शन है, हमें पता नहीं है अभी कहाँ रखेंगे। अपने माउथ की जो जो हमारी टंग है उसके नीचे रखेंगे, माउथ की जो जीभ है हमारी, तो उसमें बिल्कुल सही टेम्परेचर दिखाएगा। तो अगर हमारी टेक्निक गलत है तो उससे भी एरर आ जाते हैं। इसका मतलब ये बताया गया है इसमें, कि टेक्निक से एरर। तो जैसे बयान्सी एरर इन वेइंग, जब हम वेट करते हैं तो उसका जो हवा का, एयर का बयान्स है, ठीक है ना, वो उसको भी हम इग्नोर करते हैं, हमें टेक्निक नहीं पता कैसे मेज़र करनी है। तो इस तरह के एरर जो होते हैं वो टेक्निक की इम्परफेक्शन से, किसी को परफेक्ट नहीं होती टेक्निक कैसे करना है। ठीक है ना? कोई मशीन चला रहा है, उसे मशीन चलानी नहीं आती है, वो गलत टेक्निक से चला रहा है, तो उससे भी कुछ ना कुछ एरर आ जाते हैं। क्लियर? पर्सनल एरर्स ऐसे होता है जैसे किसी की थोड़ी सी आइज़ ख़राब है या आँखों में डिफेक्ट है, तो इससे उसको प्रॉपर अपरेटस नहीं दिख पाता या उसको रीडिंग नहीं अच्छी तरह दिखती, तो ये भी वो पर्सनल एरर्स में आता है। एक्सटर्नल कॉसेज हो सकते हैं, जैसे टेम्परेचर, गर्मी ज़्यादा है, आपको पता है हमारा दिमाग ज़्यादा गर्मी में काम नहीं करता, तो उससे भी एरर आ जाते हैं, गर्मी में ज़्यादा काम नहीं होता। अगर ज़्यादा प्रेशर है किसी जगह पे, वहाँ पे भी हमारा जो माइंड है वो वर्क नहीं करेगा। विंड वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ है तो वहाँ पे भी हमारे जो कि मेजरमेंट में एरर आ जाएंगे। लीस्ट काउंट एरर में अभी बताया, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है जो उसका लीस्ट काउंट होता है 1 mm और 1 सेंटीमीटर 0.1 होता है। तो बट ये जो वर्नियर कैलिपर जो कि अब इस वैल्यू तक भी कैलकुलेट कर सकता है, जैसे फेरोमीटर भी इसका कर सकता है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये ओनली गुड ओनली अप टू इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट में अगर हम एक बार ले रहे हैं रीडिंग, लीस्ट काउंट आ रहा है 0.1, कभी आ रहा है 0.01, तो इस तरह के जो एरर्स आ जाते हैं उसे कहते हैं हम लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट मतलब जो, जैसे हम स्केल है, स्केल का हम जो मिनिमम वैल्यू होती है जैसे 1 mm, तो वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। जितनी हम मिनिमम उससे मेज़र कर सकते हैं किसी, ये स्केल है सिंपल मेन स्केल, उसको कहते हैं हम एरर। क्लियर है? कौन सा एरर? लीस्ट काउंट है। ये भी क्योंकि आप बताया मैंने, सिस्टमेटिक एरर्स थे जो मैंने अभी पढ़ाए हैं, ये मिनिमाइज़ किए जा सकते हैं इसको बाय इम्प्रूविंग द टेक्निक, बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके, पर्सनल्स को दूर करके, ठीक है ना, अपने माइंड को पूरी तरह अच्छा से सेट करके हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। आगे है रैंडम एरर्स। रैंडम एरर्स कौन से होते हैं? जो इरेगुलरली ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल वेरिएशन, जो हम प्रोडिक्ट नहीं करते, उस वेरिएशंस जो हो रही हैं उसके कारण जो आते हैं उन्हें कहते हैं रैंडम एरर। जैसे किसी चीज़ के साइज और साइन चेंज हो रहा है,
ठीक है। जैसे कुछ कई बार ये पॉजिटिव भी हो जाते हैं रैंडम एरर, और कई बार ये नेगेटिव भी हो जाते हैं। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूँ, जैसे वोल्टेज टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर कई बार इंक्रीज़ हो जाता है बाहर, कई बार डिक्रीज़ हो जाता है, कई बार प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, कई बार वोल्टेज सप्लाई ज़्यादा बढ़ जाती है, कई बार कम हो जाती है, वाइब्रेशंस कई बार ज़्यादा हो जाती हैं। तो ये सारी आती तो पर्सनल एरर्स में है। क्लियर है। बट इसे कहा जाता है रैंडम एरर्स। ये रैंडमली मूव करते हैं, मतलब कि ये इरेगुलर होते हैं। क्लियर है। इसे चांस एरर भी कहते हैं। जैसे कुछ कुछ पर्सन है, वो किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट कर रहा है, बट हमेशा तो उसकी वो वैल्यू नहीं आ रही, तो इसी का कभी चांस है कि वो परफेक्ट वैल्यू आ जाए, तो ये रैंडम एरर होते हैं। इसे गॉसियन लॉ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से भी फाइंड किया गया है। देखिए गॉसियन लॉ में क्या गया है, जो जो डिस्टेंस बढ़ता है ऐसे ऊपर जाता है डिस्टेंस, ये फ्रिक्वेंसी है उसकी अकरेंस की, फिर कभी फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। ये यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। क्लियर है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसकी डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और समझना इंपॉर्टेंट है ये होता क्या है। क्लियर है। अब हमारे पास बचा है जी हाँ ग्रोस एरर। ये भी मिनिमाइज हो सकते हैं रैंडम एरर में बताया बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हम तभी तो 3 ऑब्जर्वेशन लेते हैं ना प्रैक्टिकल्स में। क्यों लेते हैं, उसका मीन निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कुछ ना कुछ एरर होगा उसमें, तो हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं बार बार ऑब्जर्वेशन लेकर लार्ज नंबर ऑफ उसका मीन निकाल के। ठीक है। आगे है ग्रोस एरर्स। ये होता है शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। अगर जो ऑब्जर्वर है उसकी हमारी गलती, ग्रॉस एरर, जो ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे कोई भी आप सपोज करो स्टूडेंट है, कोई वो इंस्ट्रूमेंट है उसके पास और इसे देखता नहीं है अच्छी तरीके से, वो देखना नहीं आता उस इंस्ट्रूमेंट को कि क्या उसकी गाइडलाइंस है, कैसे देखना है, तो उससे भी एरर आ जाता है, ग्रॉस एरर। रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिखना कि सोर्स ऑफ एरर से, या प्रिकॉशंस को ध्यान नहीं देना, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लिखना, रिकॉर्ड करना, रॉन्ग वैल्यूज़ लिखना कैलकुलेशंस में, ये सारे एरर इसमें आ जाते हैं, ये आ जाते हैं ग्रोस एरर में। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही पढ़ेंगे, कल हम एब्सोल्यूट मीन एरर इसके न्यूमेरिकल निकालेंगे। तब तक आज इसको ध्यान से पढ़िएगा, कॉपीज़ में इसका डेफिनेशंस नोट कर लीजिएगा। ठीक है। थैंक यू।